आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता, ईश्वर के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। पूरे सप्ताह संभाल कर फिर एक बार ये आराधना का दिन आपने हमारी जिंदगी के लिए दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम आपको धन्य कहते हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं है, आज का दिन देख नहीं पाए हैं, लेकिन आप हम पर जो आज ये मेहरबानी की, आपने ये रहम किया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले हमारे गुनाहों को माफ कर देना। हमारे सोचे के द्वारा, बातों के द्वारा, रहन सहन के द्वारा, किसी के दिल दुखाने के द्वारा जो भी पाप हुए हैं हमें क्षमा कर। आज इस वक्त हम सब मिलकर आपको दंडवत करते हैं, आपको सजदा करते हैं, आपकी हाजुरी में है। पाक रूह यहाँ पर आपकी हाजुरी हो, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति, हर एक जान, जिस्म और रूह को छू लीजिए, हर एक शरीर, प्राण, आत्मा को छू लीजिए, ताकि हम आत्मा और सच्चाई में आपकी प्रशिश करें, आपकी हमद करें, आपकी आराधना करें। प्रभु जी, आपने हम पर ये रहम किया, फसल किया, इसके लिए शुक्र। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते हैं। कलाम को सुनने वालों को, देखने वालों को आपकी बरकत हो और उनके जीवन में पाके रूह आप काम कीजिए। यीशु के नाम से दुआ की और आपने सुन ली, खुदा पाक। प्रभु की महिमा हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए कि प्रभु महान है। और आज हम अपने वचन की ओर चलेंगे, अपने कलाम की ओर चलेंगे। पहला शमूएल, इसका 13 अध्याय 13 और 14 पद। फर्स्ट सैमुएल chapter 13 verse 13 and 14। पहले शमूएल की किताब, इसके 13 बाब का 13 और 14 कलाम हम देखते हैं। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। उसी प्रकार हम उर्दू में पढ़ते हैं। उर्दू में पहला शमूएल का किताब 13 बाब का 13 और 14 कलाम। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने बेवकूफ़ी की, तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी सल्तनत बनी इज़राइल में हमेशा तक कायम रखता। लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम न रहेगी, क्योंकि खुदावंद ने एक शख्स को जो उसके लिए उसके दिल के मुताबिक है तलाश कर लिया है, और खुदावंद ने उसे अपनी कौम का पेशवा ठहराया है, इसलिए कि तूने वो बात नहीं मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने तुझे दिया था। और आज का जो शीर्षक है वो है, तूने मूर्खता का काम किया है। यू हैव डन अ फुलिश थिंग्स, कि तूने बेवकूफ़ी की। और जब भी हम इस शब्द को पढ़ते हैं, अगर किसी को मूर्ख या बेवकूफ कहा जाए तो गुस्सा आता है। पवित्र शास्त्र में मूर्ख जो ये शब्द है उसको कहा गया है जो नैतिक और आध्यात्मिक चरित्र से रहित है, जिसको नैतिक चरित्र भी नहीं और आध्यात्मिक चरित्र भी नहीं। इसका अर्थ होता है कि वो परमेश्वर को मानता नहीं, और दूसरी बात
वो परमेश्वर की आज्ञा कभी पालता नहीं। यहोवा की आज्ञा जब हम देखते हैं कि बलि चढ़ाने यह याजक के अधिकार से ऊपर है। और यहां पर शाऊल राजा जो इजराइल का राजा है, उसको नबी सैमुएल जो है, शमूएल, वो कहते तूने मूर्खता का काम किया है। मूर्ख शब्द किसी को पसंद नहीं। अगर किसी को कहा तू बेवकूफ है तो क्या कहे, गुस्सा आ जाएगा। अगर किसी को हम मूर्ख कहते तो बहुत उन्हें बुरा लगता है, लेकिन यहां मूर्ख शब्द जिस कारण उपयोग में लाया है वह आज्ञा तोड़ने के लिए। अब हम इस ब्यौरे से आगे चले। अगर यहां पर शाऊल जो है वो राजा है, उसने युद्ध किया, परमेश्वर ने कुछ उसको क्या दी थी, आज्ञा दी थी। आज्ञा क्या दी थी, जब तू युद्ध में जीवित रहेगा तो तू जीतेगा, तब जितना भी कुछ है वो तेरे सामने आएगा, उसको मार डालना है। चाहे जानवर हो, इंसान हो, कुछ भी हो, उसको जीवित नहीं रखना है। अब हुआ क्या, जब युद्ध में शाऊल जीता तो उसने क्या किया, जो अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां थी उसको बाजू को निकाल के रखा। अभी यहां पे आज्ञा क्या है, सबको मारना है, कुछ भी नहीं रखना है, भला हो या बुरा हो, जानवर अच्छा हो या बुरा हो, उसको सबको मारना है। उसने निकाल के रखा। और शमूएल को आने को क्या लगी, देर लगी, तो उसने अपने आप खुद ने बलि चढ़ा दिया। किसने, राजा ने। और इसके लिए शाऊल कहता है कि तूने मूर्खता का काम किया। बलि चढ़ाने के लिए नहीं कह रहा है कि तुझे कहा था परमेश्वर ने, हर एक प्राणी जो भी आएगा, जो भी तू जीतेगा, उसको अपने लिए ना रखना, ना ही उसका कुछ करना, जो भी तू लूटेगा उसको अपने लिए नहीं रखना, लेकिन उसका नाश करना। और यहां पर शाऊल कहता है मैंने तो परमेश्वर के लिए बलिदान किया है। यानी वो इंसान परमेश्वर को दोषी ठहराने का क्या कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। और इसके लिए शमूएल उसको कहता है तूने मूर्खता का काम किया। हम भी कभी कभी परमेश्वर को मूर्ख ठहराने की, या परमेश्वर को ही दूसरे शब्द में कहूंगा मैं, उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, परमेश्वर को, मैंने परमेश्वर को दिया ना। जब परमेश्वर कहता है देखिए कि हर एक वो जो चीज है उसका नाश करना, जब हम मसीह में जीवित है, मसीह में चलते हैं, तो हमारा काम होता है हमारा पुराना जीवन जो भी है, वो कुछ भी हो, इतना सा भी हमारे अंदर रहना नहीं चाहिए। हम कहेंगे हमने तो हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया, हमारा शरीर प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया, तो हमारे अंदर जो है वो प्रभु को ही समर्पित है। प्रभु वो जीवन नहीं चाहता है। कोई भी बात, अगर आपका स्वभाव है, कुछ पुराना स्वभाव है, जब तक आप उसको पूरी रीति से खत्म नहीं करते हैं, इसके लिए बाइबल में कहा है रोमियो 12:1 में कि तुम अपने शरीर को पवित्र और परमेश्वर को ग्रहणीय बलिदान कर कर क्या करो, चढ़ाओ। और यहां पर शाऊल कह रहा है कि मैंने तो बलिदान किया है उसको, और शमूएल कह रहा है तूने मूर्खता का काम किया है। जिस कारण उपयोग में लाया है वह आज्ञा तोड़ने के लिए परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का दास कह रहा है। एक किसको, राजा को। अब बात यह है कि अगर परमेश्वर का दास किसी को मूर्ख कहे तो क्या होगा।
आपको पता है कितना बड़ा हंगामा होगा। परमेश्वर के दास ने मूर्ख हमें मूर्ख हमें मूर्ख, और कोई समझता है क्या उसको? अब ये जो दास है वो राजा को मूर्ख कह रहा है, लेकिन राजा सुन रहा है। राजा क्या कर रहा है? सुन। और ये भी कह रहा है आज के बाद, अगर तू ये नहीं करता तो परमेश्वर तुझे बनी इज़राइल पर, इज़राइल के कौम पर कायम राजा बना के रखता था, लेकिन अब तूने उसकी आज्ञा को माना है तो तुझे राजगद्दी से उसने हटा दिया है, अपने स्थान से तुझे क्या कर दिया है? हटा दिया। क्योंकि हमें लगता है यज्ञ करते हैं, हम अपने आप को समर्पित करते हैं, हम ऑफरिंग देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम जो भी करते हैं ये नैतिक और आध्यात्मिक रीति से नहीं हो रहा है। क्योंकि हम आज्ञा का पालन नहीं करते। देखो, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर को, जो कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले ये करने से पहले क्या हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं या नहीं, इसको हमें जांचना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या हम उनके हुक्म को मानते हैं या नहीं? सिर्फ मैं चर्च को आता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बपतिस्मा लेता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, इससे कुछ नहीं होता है। क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानता हूं? और जब मैं नहीं मानता हूं, अगर कोई मुझे कहता है कि तू ये मूर्खता का काम कर रहा है, तो क्या मैं अपने अंदर सुधार लाता हूं या वैसे ही बने रहता हूं? लेकिन शाऊल ने, ध्यान से देखना, शाऊल ने अपना अधिकार क्या कर दिया? खो दिया। कौन सा अधिकार? राजगद्दी का अधिकार। राजा होने से उसने ठुकरा दिया। क्योंकि वचन में लिखा है, देखिए भजन संहिता 14 अध्याय और पहला वचन, साम 14 वर्स 1, जबूर 14 बाब का पहला कलाम। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं है। अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं, वो बिगड़ गए, उन्होंने नफरत अंगेज काम किए हैं, कोई नेकोकार नहीं। अगर हम यहां पर देखते हैं कि मूर्ख ने अपने मन में क्यों कहा, क्यों उसको कहता है मूर्ख, कि जो कहता है परमेश्वर नहीं है, ये इसको मूर्ख क्यों कहा है? क्योंकि ये व्यक्ति अपने पुराने काम वैसे ही बनाए रखता है। क्योंकि वो क्या कहता है? कोई परमेश्वर है ही नहीं। अगर परमेश्वर है ये मानता था तो वो पता चलता था मुझे देख रहा है, मैं गुनाह नहीं करूंगा। शाऊल ने कहा कि मैंने भेड़ बकरियों को परमेश्वर को बलिदान किया है, क्या परमेश्वर देख नहीं रहा था? शाऊल को जब शमूएल ने कहा तूने मूर्खता का काम किया, इसका मतलब है तूने परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानना छोड़ दिया है, तूने अपने परमेश्वर को परमेश्वर मानना छोड़ दिया। क्योंकि वहां पर याजक कोई भी नहीं, राजा कोई भी नहीं, हालांकि उसने याजक का अधिकार भी हड़प लिया है। किसने? राजा ने। यहां दांव पर लगा है परमेश्वर, राजा नहीं। इज़राइल में सब प्रभु होना था, सब अधिकार किसको होना चाहिए था? परमेश्वर को होना चाहिए था। उसकी आज्ञा का जब हम पालन करते हैं तो हमारे जीवन में सब अधिकार किसका होता है? परमेश्वर का होता है। हमारा कुछ भी अधिकार नहीं होता, भले वो परमेश्वर का दास हो, कलीसिया हो, कोई भी हो। जब हम आज्ञा
तो हम पर किसी का नहीं, किसी राजा का नहीं, तो परमेश्वर का क्या होता है? अधिकार होता है। इसके लिए उसने कहा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा है, अहमक ने अपने दिल में कहा है, कोई खुदा नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कौन देखने वाला है? देखने वाला है, वो भूल जाते हैं। हम कहीं भी जाए, हम कहीं भी जाए, हमारे ऊपर परमेश्वर की नजर क्या होती है? बनी रहती। देखिए भजन संहिता 53:1 में भी यही कहा है। भजन संहिता 53:1, ज़बूर 53 का एक, साम 53:1। भजन संहिता 53 का 1। मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है भी नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं। 2 बार ये जो वचन है आया है यहाँ पे, क्यों आया है? क्योंकि परमेश्वर का ये दास जो है बहुत सोच समझ कर कहता है कि मूर्ख अहमक ने अपने दिल में कहा है कोई खुदा है नहीं, क्योंकि मुझे कोई देख नहीं रहा है ना। इसका अर्थ क्या है? कोई परमेश्वर नहीं। शाऊल भी भूल गया था, और एक राजा को नबी कहता है तूने मूर्खता का काम किया है। अगर आज का राजा होता था कलीसिया में जो रहते हैं, और पास्टर उसको कहता था तूने मूर्खता का काम किया है, पहले पास्टर को ही मारते थे, दूसरी बार हमें चर्च में ही नहीं आना है। क्यों? हमें मूर्ख कहा। लेकिन कबूल नहीं करेंगे कि हमने नैतिक और आध्यात्मिक चरित्र से रहित है, इसके लिए हमें मूर्ख कहा। कोई तो देख रहा है ना, मनुष्य नहीं देख रहा है। कोई है जो मुझे देखता है। भले मैं कुछ आपके सामने प्रचार करूं, ये करूं, लेकिन जब मैं बाहर रहता हूं, मैं कैसा रहता हूं, मेरे घर में मैं कैसा, मुझे देखने वाला है ना ऊपर। आप नहीं मुझे देखते, लेकिन मुझे देखने वाला कोई है। भले मैं आपसे छिपा रहूंगा, लेकिन उससे छिपा नहीं रह सकता हूं मैं। इसके लिए दाऊद अपने भजन 139 में कहता है मैं तेरे आत्मा से भागकर कहां जाऊं? वहां जाऊं तो तू है, यहां जाऊं तो तू है, मैं अधोलोक में भी जाऊं, वहां पर मेरा बिछौना लगू, फिर भी तू वहां पर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं? मैं तेरे मुंह से बचकर कहां जाऊं? कहां जाएंगे? एक दूसरे को हम फंसा सकते, उनको कौन फंसाएगा? इसके लिए यहां पर वो कहता है कि तूने मूर्खता का काम किया है। परमेश्वर का अस्तित्व का इनकार करना ही मूर्खता है। इसलिए मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि परमेश्वर है ही नहीं, इसके लिए मैं आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूं। आसान बात है। अगर मैं ये मानूंगा कि परमेश्वर है, खुदा है, ये मैं ईमान रखूंगा, तो मैं आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं उसकी आज्ञा के अनुसार चलता हूं या नहीं, वो देख रहा है। यहां पर और एक राजा है, उसको भी मूर्ख कहा है, आसा राजा। दूसरा इतिहास 16:9 में वहां पर लिखा है यहां पर आसा राजा ने भी मूर्खता की। इसका कारण यह हो गया, उसको तो राजगद्दी पर से हटा दिया, लेकिन ये आसा राजा अपने जीवन भर युद्ध लड़ाइयों में फंसा रहा। उसको कभी शांति मिली नहीं। आसा राजा को उसको भी कहा है कि तूने किसका काम किया है? मूर्खता का। मूर्खता का काम क्या किया उसने? उसने भी आज्ञा को तोड़ा। देखिए दूसरा इतिहास 16:9, दूसरा तवारीख 16 बाब का 9 कला। मोस्टली कोई लोग यहाँ पे जाते नहीं थे ना पढ़ने। 16:9 देखिए क्या कहता है।
देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए आपसे तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। यह भी भविष्यवक्ता हनानी है, और यह राजा को कह रहा है, देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता करे। यानी देखता है, जो उसकी आज्ञा पर चलता है, जो निष्कपट रहता है परमेश्वर के लिए। हम उर्दू में भी पढ़ेंगे, दूसरा तवारीख 16 बाब का 9 कलाम। क्योंकि खुदावन की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं, ताकि वो उनकी इमदाद में, जिनका दिल उनकी तरफ कामिल है, अपने तय कवि दिखाए। इस बात में तूने बेवकूफी की, क्योंकि आपसे तेरे लिए जंग ही जंग है। फिर आप जिंदगी भर हर एक जंग से निपटते रहते हैं। भले आप तो राजा नहीं होते, इसके लिए राजगद्दी में निकलती है, लेकिन ऐसा राजा है ना, आगे जिंदगी भर समस्याओं से घिरे रहते हैं। उससे युद्ध करते 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 कंटाला आ जाता है, और एक दिन मर जाते हैं। और फिर कोई व्यक्ति कहता है, यार मरने तक इसको ना समस्या ने नहीं छोड़ा। परमेश्वर की आज्ञा मानता था तो समस्या छोड़ देती थी। लड़ाइयां कब खत्म होगी हमारी? जिंदगी भर लड़ाई है नहीं। सुबह उठते हैं तो लड़ाइयां शुरू हो जाती है। कहीं तो भी सुकून हो, रात को तो नींद में सुकून हो, रात को भी नींद नहीं आती। जब नींद आ ही गई है तो सपने सोने नहीं देते बुरे बुरे। कभी सांप आता है, कभी कौन आता है सपने में। क्यों आता है भाई? प्रभु को सपना भी आपका मालूम है, इसके सपने में अभी क्या चल रहा है। अगर हम परमेश्वर के मर्जी के अनुसार चलते तो आसा राजा लड़ाई में फंसा रहा, हम भी जिंदगी भर लड़ाइयों में फंसे ही रहते हैं। ये लड़ाई हो गई, वो लड़ाई हो गई, ये काम हो गया, वो बीमारी हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आर्थिक समस्या हो गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई। ये लड़ाइयां लड़ रहे हैं ना सब। आपको कई तलवार लेकिन आपको जो तलवार दी है, आत्मा की तलवार जो दी है, जो वचन के द्वारा इस वचन को इस्तेमाल करना है, आत्मा के द्वारा जो वचन की आत्मा की तलवार है, उसका इस्तेमाल करने के लिए भी हमारे पास ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने आज्ञा मानना छोड़ दिया है, हमने मूर्खता का काम किया है। हम वचन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? शैतान को भी पता है इसकी जो तलवार है ना वचन की, इसको धारी नहीं है, ये क्या मारेगा मुझे। क्योंकि जो आज्ञा परमेश्वर ने इसको दी है, ये इसकी मानता ही नहीं है, तो इसमें और मुझ में क्या फर्क है? शैतान भी आज्ञा नहीं मानता है। क्योंकि देखिए यिर्मयाह 4:22 क्या कहता है? यिर्मयाह 4:22, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब 4 अध्याय का 22 पद। यिर्मयाह चैप्टर 4 वर्स 22, यिर्मयाह 4:22, यिर्मयाह 4 बाब का 22 कलाम। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान है, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। फिर हकीकत मेरे लोग अहमक है, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। वो बेशउर बच्चे हैं और इम्तियाज नहीं रखते। बुरे काम करने में होशियार है, पर नेकोकारी की समझ नहीं रहती। अगर हम आजकल के इसमें देखेंगे
तो जो बुराई है बहुत जल्दी हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। बहुत जल्दी बुराई हमें आ जाती है, लेकिन जो अच्छाई है वो कभी नहीं है। साधारण सी बात बताता हूं, मोबाइल पे एप्लीकेशन कैसे ओपन करते हैं सबको पता हो जाता है, बच्चे से लेके बड़े तक बहुत जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन बाइबल का कौन सा अध्याय कब कैसे खोलना है वही पता नहीं। मोबाइल का सब पता है, बाइबल का कुछ पता नहीं। पवित्र शास्त्र कौन सा अध्याय किधर क्या कैसे क्या करना है कुछ हमें पता नहीं। बाकी मोबाइल की जानकारी सब कुछ है, नेट पे क्या है सब कुछ पता है। ईमेल कैसे करते हैं पता है, मैसेज कैसे भेजते हैं पता है, लेकिन प्रार्थना कैसे करते हैं पता नहीं। परमेश्वर से बात कैसे की जाए पता नहीं। यही तो मूर्खता। इसके लिए वो कहते हैं मेरे लोग जो हैं, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, मूर्ख है। वे मुझे नहीं जानते, सारी दुनिया को जानते, सिर्फ परमेश्वर को नहीं जानते कि परमेश्वर देख रहा है। सारी चीजें पता है, लेकिन परमेश्वर को नहीं पता है। देखिए तीतुस की पत्री 3 अध्याय, तीतुस 3 अध्याय 3 और 9 पर। टाइटस चैप्टर 3 वर्स 3 and 9। तीतुस का 3 बाब का 3 और 9 का। देखिए क्या कहते हैं, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुखविलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। 9 पर मूर्खता के विवादों और वंशावली और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ है। मैं उर्दू में 9वां वचन पढ़ूंगा सिर्फ। मगर बेवकूफ़ी की हुज्जतों और नस बनामों और झगड़ों और उन लड़ाइयों से जो शरीयत की बाबत हो परहेज कर, इसलिए कि ये लाहासिल और बेफायदा है। आजकल बहुत सारे लोग इन्हीं पर तुले हुए हैं। किसमें? मूर्खता के विवाद, वंशावली, विरोध, हमें वो पसंद नहीं, हमें वो पसंद नहीं, एक दूसरे से एक दूसरे को पसंद नहीं। यह मूर्खता है। यह मूर्खता के विवाद हो। क्या कहा है? मूर्खता के विवाद हो। बहुत सारा वक्त तो हमारा इसमें ही जाता है नहीं। देखिए नीति वचन क्या कहता है। नीति वचन 12 का 23। नीति वचन 12-23। अमसाल 12 बाब का 23 कलाम। प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 23। अमसाल 12-23। देखिए नीति वचन 12 का 23। चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता है, परंतु मूढ़ अपने मन की मूढ़ता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है।